राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चल रही है इस समय सामाजिक अध्ययन की बहुत ही शानदार सीरीज, और इस सीरीज में इस समय हम लेकर आ रहे हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके बाद में हम लेकर आने वाले हैं भूगोल और सामाजिक विज्ञान। भूगोल के अलावा हम लेकर आने वाले हैं भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी पेट हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ का आनंद उठाइए, इसका लाभ उठाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। और आज का वीडियो स्टार्ट होता है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, उसके पहले हम आपके लिए एक मोटिवेशन कोटेशन लेकर आते हैं। मेहनत जब हद से बढ़ जाती है तब वो जीत के पल भी जरूर लाती है। आप लोग देख सकते हैं, मेहनत जब हद से बढ़ जाती है, यानी कि आप अगर अपनी मेहनत को बढ़ा देते हैं तब वो जीत के पल भी जरूर आएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतूहाते फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगर हम बात करें सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। और सिकंदर लोदी का अगर पूरा नाम पूछें या फिर उपनाम कहें तो इसका नाम था निज़ाम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुलरुखी नाम से कौन जाना जाता था? यानी कि गुलरुखी नाम से भी कविताएं लिखने वाला व्यक्ति इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो गुलरुखी नाम से जो जाना जाता था उसका नाम था सिकंदर लोदी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था, और लोदी वंश की अगर हम बात करें तो उसका जो संस्थापक था उसका नाम था बहलोल लोदी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? सांकेतिक मुद्रा, पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला इनमें से कौन था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय, दूसरा ऑप्शन है शिवाजी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, या फिर चौथा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अष्ट दिग्गज की बात की गई है। अगर दिग्गज शब्द लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर होगा कृष्णदेव राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अर्थात अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अष्ट दिग्गज में कृष्णदेव राय आंसर होता है, और अष्ट प्रधान में शिवाजी आंसर होता है। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग विशेषकर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली कौन था? पहला ऑप्शन है डोमिंगो पायस, दूसरा ऑप्शन है बारबोसा, तीसरा ऑप्शन है नूनीज, या फिर चौथा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो आने वाला पुर्तगाली था वो डोमिंगो पायस और बारबोसा दोनों थे। इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अमुक्तमाल्यदा की जो रचना थी इनमें से किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है मल्लिकार्जुन, दूसरा ऑप्शन है देवराय प्रथम, तीसरा ऑप्शन है कृष्णदेव राय, और चौथा ऑप्शन है तेनालीराम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसके खंडहर पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है गुलबर्गा, दूसरा ऑप्शन है बीदर, तीसरा ऑप्शन है हम्पी, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। और विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, इन लोगों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1565 में तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? पहला ऑप्शन है बहमनी, दूसरा ऑप्शन है विजयनगर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत या फिर चौथा ऑप्शन है जौनपुर। तो राक्षस तांगड़ी युद्ध भी इसको कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षस तांगड़ी युद्ध ये हुआ था 1565 में और इसमें विजयनगर जो साम्राज्य था इसका पतन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत के नाम से संबंधित है? यानी कि जो अजमेर में एक दरगाह बनी हुई है, सभी लोग जानते हैं एक दरगाह है जिस पर लोग चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, किस सूफी संत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है बाबा फरीद, तीसरा ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला या फिर चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये अजमेर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कबीर के उपदेशों का संग्रह इनमें से कौन सा है? कबीर के उपदेश कहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा इसमें से संग्रह है? पहला ऑप्शन है सबक, दूसरा ऑप्शन है बीजक, तीसरा ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बीजक। साखी, शबद, रमैनी, बीजक ये कबीर दास जी की रचनाएं हैं और उपदेशों का संग्रह है बीजक। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब की अगर हम बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है अर्जुन देव के द्वारा रचित पुस्तक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा रचित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने फैलाया? पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव, दूसरा ऑप्शन है चैतन्य, तीसरा ऑप्शन है कबीर और चौथा ऑप्शन है रैदास। तो इन प्रश्नों में से जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कबीर दास जी के द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाया गया था। कबीर दास जी की अगर बात करें तो इनके गुरु का नाम था रामानंद, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और गुरु नानक देव की अगर बात करें तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में इनका जन्म हुआ था और गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे और सिखों के जो सिख धर्म था उसके संस्थापक भी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्तन जो प्रथा थी उसके जन्मदाता माने जाते हैं। पहला ऑप्शन मीराबाई, दूसरा ऑप्शन है चैतन्य, तीसरा ऑप्शन है कबीर, चौथा ऑप्शन है रैदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य महाप्रभु थे ये संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। और चैतन्य महाप्रभु की अगर हम बात करें तो इनको गौरंग प्रभु के नाम से भी जाना जाता था, गौरंग प्रभु के नाम से भी जाना जाता था। कबीर दास जी के गुरु का नाम था रामानंद, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामदेव कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि कहाँ के संत थे? पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद बहुत ही प्रसिद्ध ये दर्शन है और इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम है शंकराचार्य। अद्वैतवाद पहला ऑप्शन सही होगा। अगर हम बात करें रामानुजाचार्य की तो इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रहे हैं। और बात करें अगर हम माधवाचार्य की तो ये द्वैताद्वैत जो दर्शन था उसके ये प्रवर्तक रहे हैं, जबकि ये मध्वाचार्य जो हैं ये द्वैतवाद के जो समर्थक रहे हैं उसके प्रवर्तक रहे हैं। और निम्बकाचार्य की अगर हम बात करें तो ये द्वैतवाद के प्रवर्तक रहे हैं। तो अद्वैतवाद पूछा गया है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हमने आपको बताया कि गुरु नानक देव का जन्म ये तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था और इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है शेरशाह सूरी। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाबर। चूँकि मुगल वंश का जो संस्थापक था ये बाबर था और इसके द्वारा पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। और 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल वंश की नींव रख दी थी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी ये किस भाषा में लिखी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
बाबर के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी, और ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। तो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि मुगल वंश की जो प्रशासनिक भाषा थी वो फारसी थी, आप लोग ये भी याद रखिएगा, लेकिन बाबर ने अपनी जो भाषा जो आत्मकथा थी उसको तुर्की भाषा में लिखा था, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं ने शेर खां से निर्णायक युद्ध लड़ा था और पराजित हुआ? तो किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? यानी कि हुमायूं और शेर खां यानी कि शेरशाह सूरी के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खानवा का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है चौसा का युद्ध और चौथा ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में निर्णायक रूप में हुमायूं जो था वो शेर खां से पराजित हो गया था और हुमायूं को वापस जाना पड़ा था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर डी है। अगर हम खानवा युद्ध की बात करें तो ये बाबर के साथ में जो युद्ध हुआ था बहुत ही फेमस युद्ध है और बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। यानी कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, उसके अगले ही साल ये युद्ध खानवा का लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और उसके बाद में चंदेरी का युद्ध जो हुआ था ये भी बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ये 1528 ईस्वी में हुआ था। यानी कि लगातार ये युद्ध हुआ है। 1526 पानीपत का पहला युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध और 1528 चंदेरी का युद्ध, और इसके बाद एक युद्ध होता है 1539 में जो कि खानवा का युद्ध जो कि बोला जाता है घाघरा का युद्ध। तो 1529 वाला भी आप लोग याद रखिएगा, 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन युद्धों को ये सन भी आप याद रखिएगा, किसके बीच हुआ ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम चौसा के युद्ध की बात करें तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच में, यानी कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये हुआ था। तो इस तरीके से इस प्रश्न के जो सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस युद्ध में हुमायूं जो था वो शेरशाह से पराजित हो गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? रोशन आरा, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है बदायूनी, चौथा ऑप्शन है गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो हुमायूं की बहन ने गुलबदन बेगम के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है रोहतासगढ़, दूसरा ऑप्शन है कालिंजर, तीसरा ऑप्शन है सासाराम और चौथा ऑप्शन है पटना। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ये सासाराम जो है ये बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन दिया गया है फैजी, दूसरा अबुल फजल, तीसरा है बदायूनी और चौथा ऑप्शन है अब्दुल रहीम खानखाना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अबुल फजल के द्वारा इसकी जो रचना थी वो की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में प्रसिद्ध जो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का जो युद्ध था कब लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है 1570, दूसरा ऑप्शन है 1572, तीसरा ऑप्शन है 1575 और चौथा ऑप्शन है 1576। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी, अर्थात न्याय की जंजीर लगवाई थी? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो न्याय की घंटी अर्थात न्याय की जंजीर लगवाने वाला जो मुगल शासक था उसका नाम था जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था?
बहुत ही शानदार प्रश्न है। चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है बाबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के समय में ही चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था और इसीलिए चित्रकला का स्वर्ण काल इसी के समय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके दरबार में थे? हिंदू मनसबदार किसके दरबार में थे? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के समय सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे, अर्थात मनसबदार की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों से संबंधित ये प्रश्न है। हिंदू कर्मचारी किसके समय में थे? तो शाहजहां के समय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है शेर शाह सूरी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जबकि अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी? किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल आगरा में स्थित है और ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन किसकी याद में बनवाया गया था? पहला ऑप्शन है नूरजहां, दूसरा ऑप्शन है गुलबदन बेगम, तीसरा ऑप्शन है रोशन आरा और चौथा ऑप्शन है मुमताज महल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मुमताज महल की याद में शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, सिखों के 9वें गुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या किसने करवा दी थी? कि अर्थात किस मुगल शासक के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी गई थी? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के द्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो यही पूछा जा सकता है कि पहला अंग्रेज व्यापारी किस मुगल के दरबार में आया था? तो आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। और अगर इस तरीके से प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? पहला ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, दूसरा है थॉमस रो, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड टेरी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हॉकिंस जो था ये 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था, यानी कि जहांगीर के दरबार में आया था। जबकि सर थॉमस रो जो है ये 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था। तो ये थॉमस रो आने वाला दूसरा अंग्रेज़ था, जबकि पहला अंग्रेज़ जो था वो कैप्टन हॉकिंस था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगले वीडियो में आएंगे। और यदि आप अभी तक आपने हमारी सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारी इस इतिहास की सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। और इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद में जल्द ही हम भूगोल की सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं और उसके बाद हम भारतीय संविधान की सीरीज़ लेकर के आएंगे। और इसी तरीके से हम करंट अफेयर और तमाम वीडियो अपलोड करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि सब्सक्राइबर अधिक होंगे तो व्यू हमारे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम सभी को बार बार ये बात बताते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूज़ बढ़ेंगे तो हम और भी अच्छे वीडियोस लेकर के आएंगे। तो ये सब उम्मीद करता हूँ कि ये सब वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि भारत में सबसे पहले कौन पुर्तगाली आया था। ये हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को हम जल्दी अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।